करवा चौथ व्रत कथा। आज की ये कथा आप सुनकर अपनी करवा चौथ के व्रत को पूरा कर सकती हैं। इसलिए सभी माता बहनें इस व्रत को जरूर पूरा करें इस कथा को सुनकर। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी कथा, करवा चौथ व्रत कथा। तो कथा को पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, जो कि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी और उसके भाई उसे ऐसी हालत में देख नहीं सकते थे। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से दिखने पर वह ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसे क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय ही करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सितवर से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी भाभी सभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे कहती हैं कि आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई से दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि जो कि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब आप तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है करवा, उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है।
लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है कि भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे भी अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग फिर से वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीड़ सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले और सब सुहागन सदा सुहागन रहें, दूध नए पूतो फले। सबका व्रत सफल हो, हर साल ऐसे ही खिलखिलाती रहें अपने सुहाग के साथ। दूसरी कथा। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। बुढ़िया नित्यपति गणेश की पूजा किया करती थी और चतुर्थी का व्रत भी रखती थी। गणेश जी साक्षात संत तुक आकर कहते थे कि माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि हम गरीब हैं, धन मांग लो तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। बुढ़िया ने घर आकर बेटे बहू और पड़ोसियों की बातों पर विचार किया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपनी मतलब की चीज़ भी गणेश जी से मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बोल माई, क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा भगवान गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह तुझे अवश्य मिलेगा। यूं ही कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना। आज की वीडियो में आज बस इतना ही और अब हम विदा लेते हैं। मिलते हैं कल आपके जीवन के दुख दूर करने वाले और किसी टॉपिक के साथ या किसी फेस्टिवल के जानकारी के साथ। अगर कहानी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना तो मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो माता बहनें आपकी कोई फ्रेंड या कोई भी है कथा सुनती हैं और जो कोई अकेली भी हैं वो भी हमारी कथा को सुन सकती है। शहरों गाँव में जो भी जिसका जानकार है उसको हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसी ही वीडियो के साथ।